हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी हब पे। तो कैसे हैं प्यारे बच्चे? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई करोगे। ठीक है, चलिए। तो बहुत दिन से आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्लासेस कब होंगी, तो अब से हमारी क्लासेस होंगी और आज की क्लास में अभी हम पढ़ने वाले हैं अनेक शब्दों का एक शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर अनेक शब्दों के एक शब्द होते क्या है, और उसके बाद हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखेंगे कि एक पूरा वाक्य लिखा होगा और उसका आपको एक शब्द बताना होगा। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक सिर्फ यही पढ़ा होगा कि जो ईश्वर में आस्था रखता है उसे हम आस्तिक कहते हैं। ठीक है, तो जो ईश्वर में आस्था रखता है, एक वाक्य है, उसके लिए एक शब्द बन गया आस्तिक। बिल्कुल वैसे ही जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है उसके लिए क्या बन जाएगा? नास्तिक बन जाएगा। तो आज हम ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या करना है आप सभी को? हमेशा की जैसे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको हिंदी व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अनेक शब्दों में एक शब्द आखिर होते क्या है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कम से कम शब्दों में अधिकाधिक। ठीक है, अधिकाधिक मतलब कि अधिक से अधिक, कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव या विचारों को अभिव्यक्त करना। ठीक है, आस्तिक बोल दिया अगर आपने तो समझ में आ जाएगा कि भाई जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता आस्तिक हो जाएगा। वैसे ही आपको लिखना है कम से कम शब्द में जिससे ज्यादा से ज्यादा अर्थ की अभिव्यक्ति हो। अभिव्यक्ति होगा मतलब ज्यादा से ज्यादा अर्थ निकले। ठीक है, इसके लिए ऐसे शब्दों का ज्ञान आवश्यक है जो विभिन्न वाक्यांशों या शब्द समूहों का अर्थ देते हैं। ठीक है, तो आपको परीक्षाओं में ये प्रश्न आते ही आते हैं। आपको कोई एक वाक्य दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि उस वाक्यों का एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे आपको एक पूरे वाक्य का एक शब्द में उत्तर देना है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पढ़ेंगे और फिर जानेंगे कि कैसे उत्तर लिखना है। ठीक है, चलिए। तो हमारा सबसे पहला वाक्य है जो क्षमा ना किया जा सके। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रश्न आएंगे, आपको इन प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर देना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? अनेक शब्दों में एक शब्द। और ये हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप हिंदी को शुरू से सीखना चाहते हैं तो ये चीजें आपको सबसे पहले पढ़नी होंगी। आपको ये जो बेसिक सी चीजें होती हैं, ये क्या होता है आप लोगों के एग्जाम्स में यानी बोर्ड एग्जाम्स में भी आती है। 6 से लेकर 12th तक, 6वीं से लेकर 12वीं तक भी पूछा जाता है। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये सब पूछा जाता है। तो हमेशा याद रखना, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें लगते तो बहुत सरल हैं कि हाँ ये तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। चलिए, सबसे क्या लिखा है? जो क्षमा ना किया जा सके, जिसे हम क्षमा अर्थात माफ ना कर सके, अर्थात वो क्या हो जाएगा? अक्षम्य। सुना होगा आप लोगों ने एक वाक्य, तुमने अक्षम्य अपराध किया है। अक्षम्य अपराध किया है का मतलब ऐसा अपराध किया है जो कि क्षमा के योग्य नहीं है। तो उसका एक वाक्य में क्या कहेंगे? अक्षम्य। जो क्षमा ना किया जा सके अर्थात जिसे माफ ना किया जा सके, तो उसका हो जाएगा अक्षम्य। फिर दूसरा है जहां पहुंचा ना जा सके। ठीक है, जहां तक अब हम लोग कहां नहीं पहुंच सकते। ठीक है, पाताल लोक नहीं जा सकते, स्वर्ग लोक तो अभी जा ही नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा? जहां पहुंचा ना जा सके, तो वो हो जाएगा आपका अगम्य। याद रखना, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, अब इससे शब्द बनता है गमन। गमन मतलब होता है जाना, आगमन मतलब आना। ध्यान से सुनना, गमन अर्थात जाना और आगमन क्या हो जाएगा? अर्थात आना। ठीक है, तो ध्यान रखना, उसी से शब्द बन रहा है अगम्य। अगम्य अर्थात जहां पर पहुंचा ना जा सके। ठीक है, फिर शब्द है जिसका जन्म पहले हुआ। अब सबसे ज्यादा यहाँ पे हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जिसका जन्म पहले हुआ मतलब जो हमसे बड़ा है। अब जब हमारे बड़े भाई हैं उनका जन्म ही हमसे पहला हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिसका जन्म पहले हुआ मतलब कि हम अपने बड़े भाई को क्या कहते हैं? बड़े भाई को कहते हैं अग्रज। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अग्रज यानी कि बड़ा भाई। और ठीक बोल उसके वैसे जिसका जन्म बाद में हुआ हो अर्थात कौन? छोटा। अनुज का मतलब क्या हो जाएगा? छोटा।
कई बार आप लोगों को परीक्षाओं में शब्दों को घुमाकर दे दिया जाता है, तो आप लोगों को उनका अर्थ पता होना चाहिए क्या। अब अगर सीधा सीधा कह देते जिसका जन्म पहले हुआ, तो आप लोग यहाँ पर परेशान हो जाते, कंफ्यूज हो जाते, होते कि नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई जो हमसे बड़ा है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अग्रज, और जो छोटा है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अनुज, ठीक है। याद रखना, ऐसे ही शब्द आते हैं आपके परीक्षाओं में जो आपको घुमा देते हैं, ठीक है। चलिए, अब है जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो क्या हो जाएगा उसके लिए एक शब्द अनुपम, जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। अब जब आप कोई बहुत बड़ी कविता पढ़ते हैं तो कहते हैं ना अनुपम थी वो, अद्वितीय थी। अनुपम मतलब उसकी तुलना, उपमा का मतलब होता है तुलना करना, तो जिसकी किसी से हम तुलना नहीं कर सकते, जिसकी कोई उपमा नहीं कर सकते, वो होता है आपका अनुपम। वैसे ही जिसका मूल्य ना हो, अमूल्य हो जाएगा। कहते हैं ना अमूल्य निधि, अमूल्य निधि मतलब जिसका कोई भी मूल्य नहीं हो, वो कहलाएगा आपका अमूल्य। फिर है अदृश्य, जो दिखाई ना दे, कहते हैं ना जो दिखता है दृश्य जिसे हम देखते हैं, अदृश्य जिसे नहीं देखते, तो जो दिखाई ना दे उसके लिए शब्द में उत्तर क्या होगा, अदृश्य, ठीक है। फिर दूसरा शब्द आया आपका जिसके समान अन्य ना हो, ठीक है, या फिर जिसके समान कोई ना हो, जिसके समान अन्य ना हो, तो क्या हो जाएगा अनन्य। याद रखना, ऐसे शब्दों में ही आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो और इन्हीं को आपको बड़े ध्यान से सुनना है। मैंने हमेशा आपको लोगों को एक बात कही है कि जब भी आप लोग कोई भी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको उसको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप सुन के चीजों को ज्यादा समय तक यानी कि लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो क्या करना है, वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है, और साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखा है, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, ठीक है, द्वितीय नहीं कहा है, यहाँ पे कहा है अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जब हम किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं तो हम उससे कहते हैं ना अद्वितीय, मतलब तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है, तो जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो उसे कहेंगे हम अद्वितीय। फिर है ऐसे स्थान पर निवास जहां कोई पता ना पड़ सके, ठीक है, तो अज्ञातवास। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक सुना होगा, जब अगर महाभारत देखा हो तो जो पांडव है, पांडव अज्ञातवास में चले गए थे। सुना होगा सब लोगों ने कि जो पांडव थे वो कुछ वर्ष तक अज्ञातवास, अज्ञातवास मतलब वो जहां रहते थे उस स्थान तक कोई भी नहीं पहुंच सकता था। क्या लिखा है, ऐसा स्थान पर निवास करना जहां कोई पता ना पा, मतलब जिसके बारे में किसी को पता ही ना हो, वो होता है आपका अज्ञातवास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछते रहना। और अगर कोई स्पेशल टॉपिक जिसमें आपको सबसे ज्यादा परेशानी होती है, ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको ग्रामर में समझ में नहीं आता, उसको जरूर बता देना, तो मैं फिर आपको वैसे ही वीडियोस लेके आऊंगी आपके हिसाब से। लेकिन जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग हिंदी को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, तो वैसे ही पढ़ रहे हैं। आपकी जो बेसिक चीजें हैं, जो हम लोग जिन पे ध्यान नहीं देते, वो बेसिक से बेसिक चीजें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए, है अब अपना जो दो जातियों के बीच में हो, ठीक है, जो जातियों के बीच में हो। अब आप लोगों ने सुने होंगे विवाह, अंतर जातीय विवाह, जो जातियों के बीच में हो। ठीक है, फिर है आशा से कहीं बढ़कर, एक शब्द का प्रयोग होता है आशातीत। अब आशातीत शब्द का प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं पता हो, तो आशातीत अर्थात जो हमारी आशा से, हमारी उम्मीद से भी कहीं बढ़कर हो, उसे कहते हैं हम आशातीत। ठीक है, अब शब्द आता है अधोलिखित। अधोलिखित मतलब जो नीचे लिखा हुआ हो, परीक्षाओं में आता है ना अधोलिखित, ठीक है, तो जो नीचे लिखा हुआ हो। फिर है आपका कम अक्ल वाला, कहते हैं ना तुम्हारी जो अक्ल है वो भैंस के बराबर है। ठीक है, तो कम अक्ल वाला अर्थात अल्प बुद्धि। अल्प का मतलब होता है कम, और अल्प अक्ल, अक्ल मतलब की बुद्धि, तो अल्प बुद्धि। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी को कहना हो कि तुम कम अक्ल वाले हो, तो क्या कहोगे कि तुम अल्प बुद्धि हो। ठीक है, चलिए, जो क्षय ना हो सके, जो क्षय ना हो सके, अक्षय। बहुत लोगों का नाम भी होता है अक्षय। अक्षय का मतलब होता है जिसका विनाश ना कह सके, जो क्षय ना हो, अर्थात जो क्षय ना हो, उसके लिए एक शब्द में उत्तर होगा आपका अक्षय। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, अब हमारा आगे लिखा हुआ है कि जो परीक्षा में पास ना हो। ठीक है, जो परीक्षा में, अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदी तो वो पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें दो शब्द नहीं पता होते, अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण। ठीक है, तो उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना परीक्षा में, और अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है,
फेल हो जाना, ठीक है। जो परीक्षा में पास ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुत्तीर्ण, और जो परीक्षा में पास हो उसके लिए एक शब्द होता है उत्तीर्ण। आप लोगों ने देखा होगा मार्कशीट में अक्सर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण लिखा होता है। उत्तीर्ण मतलब पास होना और अनुत्तीर्ण मतलब फेल होना, ठीक है। किसी को फेल नहीं होना है, किसी की मार्कशीट में अनुत्तीर्ण ना लिखा है कभी, इतनी कोशिश करते रहना। चलिए, जिस पर मुकदमा हो वो होता है अभियुक्त। बहुत बार सुना होगा ये शब्द, लेकिन आप लोगों को मतलब नहीं पता होगा, तो ध्यान से सुनना कि जिस पर कोई मुकदमा होता है, जो कोई केस होता है, उसे हम अभियुक्त कहते हैं, ठीक है। जिसका अपराध सिद्ध हो। अब भाई तुम्हारे ऊपर मुकदमा तो चल गया, अब तुम्हारा अपराध अगर सिद्ध हो गया है तभी तुम अपराधी कहो जाओगे, ठीक है। तो अपराधी मतलब कि जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो। वैसे ही जिस पर विश्वास ना हो, बहुत आसान है, जिस पर विश्वास ना हो अविश्वसनीय, ठीक है। और जिस पर विश्वास हो क्या हो जाएगा, विश्वसनीय। याद रखना, जिस पर विश्वास हो जिस पर विश्वास किया जा सके वो हो जाएगा विश्वसनीय। विश्वसनीय, ठीक है। और जिस पर विश्वास ना किया जाए वो क्या हो जाएगा, अविश्वसनीय। ऐसे ही शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। फिर है जो असाध्य ना हो, ठीक है, जो साधारण ना हो, कहते हैं ना असाधारण है, जो साध्य ना हो जाएगा असाध्य, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न है कि दूसरे की मन की बात जानने वाला, जो व्यक्ति दूसरे के मन की बात को भी समझ जाए उसे हम क्या कहेंगे, अंतर्यामी, ठीक है। सुना होगा जो भगवान होते हैं उन्हें हम लोग अंतर्यामी भी कहते हैं, मतलब वो अपने भक्त की मन की बात को समझ जाते हैं। तो जो मन की बात जानने वाला हो वो कौन होगा, वो होगा अंतर्यामी। फिर है दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाला, ताड़ने वाला अर्थात देखने वाला। एक शब्द आता है अंतर्दर्शी, बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने। यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी की बात नहीं हो रही है, सूक्ष्मदर्शी थे तो हम सिर्फ सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं, यहाँ पर हो रही है इंसान के मन को पढ़ना, दूसरे के अंदर, दूसरे के मन को झांकने वाला, उसे कहते हैं हम अंतर्दर्शी, ठीक है। फिर है अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाली बात, उसे कहेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय। और जिसका वर्णन ना हो सके, ठीक है। बहुत बार ऐसी कुछ चीजें आती हैं, हम कहते हैं कि वो चीज तो अवर्णीय थी। अवर्णीय मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको तो सिर्फ आंखों से देखकर उसको महसूस किया जा सकता है। तो वहां पे एक शब्द हो जाता है अवर्णीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके, ठीक है, अवर्णीय। और जिसे टाला ना जा सके, अनिवार्य, ठीक है। अब आप लोग बहुत सुने अनिवार्य कार्य है, अनिवार्य कार्य, अनिवार्य कार्य मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम जिसे हम टाल नहीं सकते, तो उसका लिए एक शब्द में उत्तर होता है अनिवार्य, ठीक है। चलिए, अब है जिसे काटा ना जा सके, जिसकी बात को काटी ना जा सके, तो कहते हैं अकाट्य बात बोलता है वो, अकाट्य बात मतलब उसकी बात को काटा नहीं जा सकता, तो जिसे काटा ना जा सके अर्थात अकाट्य। नकल करने योग्य, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अनुकरणीय। कहते हैं ना कि हमें अपने अपने देश के जो भी पूर्वज थे उनका अनुसरण करना चाहिए, मतलब उनकी वो मार्गदर्शन, जो जिस मार्ग पर वो चले हैं उस मार्ग पे हमें भी चलना था, तो हमें उनका अनुसरण करना है, ठीक। वहां शब्द क्या बन गया, नकल करने वाला अर्थात अनुकरणीय, ठीक है। बिना विचार किए विश्वास करना क्या हो जाएगा, अंधविश्वास। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी बात को सोचे समझे उस बात पर यकीन कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तो वहां पर एक शब्द आता है अंधविश्वास। और ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं अंधविश्वासी, ठीक है। तो बिना विचार किए विश्वास करना अर्थात अंधविश्वास होता है वो हमारा, ठीक है। फिर है जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, बहुत आसान है, 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी, ठीक है। चलिए, अब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए एक क्वेश्चन है मेरा, आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब जो शब्द आया है अष्टाध्यायी, इस शब्द का समास क्या होगा, समास बताना है आपको, समास बताना है, साथ ही साथ समास विग्रह और
समास का नाम। ये 3 चीजें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि अष्टाध्यायी शब्द का में कौन सा समास है और इसका समास विग्रह क्या होगा। ठीक है, तो सबको मुझे कमेंट बॉक्स में ये सारी चीजें बतानी है। चलिए, अब है जो नई चीज निकाले या खोज करे। भाई तो जो खोज करता है उसको क्या बोलते हैं? आविष्कारी। तो नई चीज की खोज करने मतलब आविष्कार करना। अब है आलोचना करने वाला। शब्द आया आलोचना। आलोचना मतलब है किसी के गुण और उसके दोष बताना, उसके गुण भी बताना, उसके दोष भी बताना, उसे हम कहते हैं आलोचना। ठीक है, और वो जो आलोचना करता है वो कहलाता है आलोचक। अब जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो बहुत सारे कवि और लेखक ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी आलोचनाएं, समीक्षाएं लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आलोचना अर्थात उन्होंने दूसरों की रचनाओं की आलोचना की, उसके गुण भी बताए हैं, उसके दोष भी बताए। क्लियर है यहां तक सबको? चलिए, आप लोग ये भी कर सकते हो कि आप जो भी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप सब। चलिए, अब है जो साधा ना जा सके, असाध्य। किसी छोटे से प्रसन्न हो उसका उपकार करना अर्थात अनुग्रह करना। ये शब्द बहुत बार आता है और हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन हमें इसका अर्थ नहीं पता होता है। लेकिन अगर आपको हिंदी बहुत अच्छे से सीखनी है तो आप जो शब्द पढ़ रहे हैं आपको उन शब्दों के अर्थ पता होना चाहिए। जैसे अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप उनको उन वर्ड की मीनिंग्स तो पता होना चाहिए, ठीक वैसे ही आपको हिंदी में भी ये सारी चीज़ जाननी, मतलब आपका जो शब्दकोश है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फिर किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अर्थात क्या करना? अनुकंपा करना। जैसे सुना होगा कि कहते हैं जो बड़े बड़े लेखक होते थे, तुलसीदास, सूरदास, तो ये क्या कहते थे? ईश्वर से विनती करते थे कि आप अपनी अनुकंपा हम पर बनाए रखें अर्थात आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। तो जो किसी दुख से दुखी होकर उस पर दया करता है वो कहलाता है आपका अनुकंपा। ठीक है, किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत। अब हमारे घर कोई आ रहा है तो हमें उसका मान सम्मान करना है तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिनंदन करना। ठीक है, और अभिवादन भी एक शब्द है। जब हम किसी को ग्रीटिंग्स देते हैं, नमस्कार बोलते हैं, उसका मतलब होता है अभिवादन करना। ठीक है, तो अभिवादन और अभिनंदन। फिर है किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा। इच्छा, हार्दिक इच्छा अर्थात अभिलाषा। यहाँ पर और शब्द भी आ जाते हैं, आकांक्षा। ये सारे नाम हैं। ठीक है, तो किसी विशेष वस्तु की इच्छा करना, हार्दिक इच्छा मतलब बहुत ज्यादा इच्छा, उसका एक शब्द में होगा अभिलाषा और आकांक्षा। ठीक है, आगे है आलोचना के योग्य। अब जो आलोचना के योग्य होगा उसे क्या कहेंगे? आलोच्य। याद रखना, आलोच्य। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके मतलब अजय। अब बहुत बार सुना होगा अजय शत्रु, ऐसा शत्रु जिस पे हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते उसे हम कहते हैं अजय शत्रु। ठीक है, तो जिसे जीता ना सके उसके लिए एक शब्द में उत्तर होगा अजय। बिना प्रयास के, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम जिनका प्रयोग तो करते हैं मतलब नहीं पता हो तो क्या है? अनायासी। अनायासी ऐसा हो गया, अनायासी ऐसा मुंह से निकल गया, तो बिना प्रयास की, मेरी मनसा नहीं थी। ठीक है, तो बिना प्रयास के अर्थात अनायास। जो व्याकरण द्वारा सिद्ध ना हो। ठीक है, अब जैसे जो व्याकरण द्वारा सिद्ध ना किया गया हो वो अपभ्रंश। बहुत बार परीक्षाओं में ये शब्द पूछा गया, अपभ्रंश मतलब क्या होता है? तो अपभ्रंश मतलब कि जो व्याकरण अर्थात नियमों द्वारा जो सिद्ध ना किया गया हो उसे हम अपभ्रंश कहेंगे। फिर है जैसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो। अब शब्द आया है किंग कर्तव्य विमूढ़। एक बार बच्चे ने कमेंट में पूछा भी था कि मैम किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब क्या होता है? अर्थात जो अपने कर्तव्य, जो से अपना कर्तव्य ना सूझ रहा हो अर्थात जो अपने कर्तव्य से भाग रहा हो। ठीक है, उसे कहते हैं हम किंग कर्तव्य विमूढ़। अर्थात विमूढ़ मतलब विमुख होना, कर्तव्य विमुख होना, अपने कर्तव्य से भागना। जो 3 कालों की बात जानता हो, जिसे सब कुछ जानता हो वो त्रिकालज्ञ। ठीक है, जो 3 कालों की बातें जानता हो वो क्या होगा? त्रिकालज्ञ। याद रखना। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से सारे बच्चे। ठीक है, अब आगे लिखा है, बहुत ही कॉमन से है लेकिन कई बार बच्चे इसमें भी परेशान हो जाते हैं। तो पढ़ने वाला क्या होता है? पाठक। अब हम जब रस पढ़ते हैं तो रस की परिभाषा क्या है? कि किसी काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, दर्शक या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है या आनंद का अभाव होता है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 शब्द आ गए। 3 शब्द, पाठक,
दर्शक और श्रोता। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये क्या है, ठीक है। तो ये बहुत आसान होते हैं। पाठक मतलब पढ़ने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, और दर्शक मतलब कि देखने वाला, ठीक है। सुना होगा बहुत, सिनेमा हॉल में दर्शकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, मतलब दर्शक अर्थात जो देखने आए थे, ठीक है। तो पढ़ने वाला क्या हो जाएगा, पाठक। बांचने वाला अर्थात वाचक। अब बांचने वाला मतलब कौन, जो कथा बांचता है। आप लोगों ने सुना होगा भागवत होती है, कथा होती है, तो कथा बांचने वाले को हम क्या कहेंगे, तो वाचक कहेंगे। उसके लिए एक शब्द उत्तर होगा वाचक। फिर है सुनने वाला, सुनने वाला अर्थात श्रोता, ठीक वैसे ही देखने वाला, देखने वाला क्या हो जाएगा, दर्शक, ठीक है। बोलने वाला कौन हो जाएगा, वक्ता। आप लोग ने पढ़ा होगा जब भी सर्वनाम की मध्य जो सर्वनाम होता है अन्य पुरुष, ठीक है, तो बोलने वाला, सुनने वाला, और तीसरा कौन, जिसके बारे में बात हो रही होती, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द है वक्ता। वक्ता का मतलब होता है जो बोलता है, अर्थात बोलने वाला मतलब वक्ता। फिर है लेख की नकल, ठीक है, प्रतिलिपि। बहुत बात सुना होगा प्रतिलिपि के बारे में। तो प्रतिलिपि का मतलब होता है किसी लेख की नकल करना, ठीक है। शब्द है सार्वदेशिक। सार्वदेशिक मतलब कि सब देशों का, जो सब देशों का हो उसे हम क्या कहते हैं, सार्वदेशिक, जो सब देशों का हो, ठीक है। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो आंखों के पीछे हो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द अप्रत्यक्ष। सुना होगा आप लोगों ने, लोग आपस में बातें करते हैं कि ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है, मतलब सामने से नहीं हुआ, ये पीछे से हुआ है। वैसे ही जो आंखों के सामने हो उसे कहेंगे हम प्रत्यक्ष, जो आंखों के पीछे हो उसे कहेंगे हम अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, है शब्द है जो मीठा बोले। जो मीठा बोले वो क्या हो जाएगा, मधुर भाषी। भाषी मतलब बोलने वाला, तो मधुर, जो मीठा अर्थात जो मधुर बोले, मधुर भाषी। जो देर तक स्मरण के योग्य हो, चिर स्मरणीय। अब आप लोग कविताएं पढ़ते हैं तो कविताओं में ये शब्द बहुत आता है, चिर स्मरणीय, मतलब कि जो देर तक मतलब बहुत लंबे समय तक याद रखने योग्य होता है, वो चिरस्मरणीय। अब जब आप बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में बात करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, उनकी बात करते हैं तो उनके आगे शब्द लिखा होता है चिर स्मरणीय, मतलब सदा याद रहने वाला, अर्थात जो देर तक स्मरण के योग्य हो, ठीक है। स्मरण अर्थात याद रखना, ठीक है। समाज से संबंध रखने वाला क्या हो जाएगा, एक शब्द में उत्तर, समाज से संबंध रखने वाला, सामाजिक। केवल फल खाकर रहने वाला, फलाहारी। व्रत में लोग करते हैं, फल खा के रहते हैं तो क्या कहते हैं, फलाहार कर लिया, अर्थात वो हो जाता है फलाहारी। जो साग सब्जी खाए, शाकाहारी। शासन हेतु नियमों का समूह, संविधान, ठीक है। संविधान में क्या लिखा है, शासन हेतु हमारे जो नियम बनाए गए हैं, नियम ही तो हमारे संविधान है, तो क्या लिखा है, शासन हेतु नियमों का समूह, अर्थात हमारा संविधान, ठीक है। चलिए, 10 वर्षों का समूह। 10 वर्षों का समूह क्या हो जाएगा आपका, दशक। 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। अब यहाँ पे बच्चे परेशान हो, दशक यानी कि 10 वर्षों का समूह, शताब्दी अर्थात 100 वर्षों का समूह। जो नाप तौल कर खर्च करे वो उसे क्या कहेंगे, मित व्ययी। व्यय का मतलब होता है खर्च करना, व्यय अर्थात खर्च करना, तो उससे शब्द क्या बन गया, मित व्ययी, जो कि बहुत सोच समझ के खर्च करता हो, ठीक है। व्याकरण को जानने वाला क्या हो जाएगा, वैयाकरण। व्याकरण को जानने वाले के लिए एक शब्द है वैयाकरण। जिसे तनिक भी लज्जा ना हो, अर्थात वो क्या हो जाएगा, निर्लज्ज। लज्जा का मतलब होता है शर्म, तो जिसे बिल्कुल भी लज्जा ना आए वो हो जाता है निर्लज्ज, ठीक है। शिव का उपासक। शिव का उपासक मतलब कि जो शिव की पूजा करता है। ये जो शब्द है ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जो शिव की पूजा करता है उससे एक शब्द होगा शैव। जो विष्णु के उपासक हो, जो विष्णु की पूजा करे, उनकी आराधना करे, उसके लिए हो जाएगा वैष्णव। और जो तत्व सदा रहे, ठीक है। शाश्वत। शाश्वत मतलब कि सदा रहने वाला, इसका विलोम होता है नश्वर, अर्थात जो क्षणिक होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक है। तो शाश्वत मतलब कि जो सदा रहने वाला। फिर है जो बात साफ साफ करे, स्पष्टवादी। और इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। समाज से संबंधित सामाजिक, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
चलिए, अब है जिसका इलाज ना हो, तो भाई लाइलाज सुना होगा कि इसको लाइलाज बीमारी हो गई, मतलब कि जिसका इलाज ही संभव नहीं है उसे हम लाइलाज कहते हैं, ठीक है। जो हर काम देरी से करे अर्थात दीर्घसूत्री, दीर्घ मतलब बहुत देरी से जो काम करे, ठीक है। जो किसी काम की जिम्मेदारी ले, जवाबदेह, आप कहते हैं ना इस काम के जवाबदेह तुम ही हो, मतलब जवाबदारी जिम्मेदारी तुमने ही ली है, उसके लिए एक शब्द होता है जवाबदेह। पूर्वी देशों से संबंध रखने वाला, पूर्वीय, जो तरह तरह के रूप बना सके, वो कौन होता है, बहरूपिया, कभी पुलिस, कभी चोर, कभी डाकू, सब कुछ बन जाता है, जो तरह तरह से रूप धारण कर लेता है, उसके लिए होता है बहरूपिया। कम बोलने वाला अर्थात मितभाषी, मधुर बोलने वाला मधुरभाषी, और जो कम बोले उसके लिए एक शब्द में उत्तर होता है मितभाषी, ठीक है। जो तनिक भी लज्जा ना हो, निर्लज, ठीक है। ये सारा कुछ तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए, अब है आपका यहाँ पे चारों ओर चक्कर काटना अर्थात परिक्रमा करना, परिक्रमा करते हैं मतलब गोल गोल घूमते हैं, चक्कर काटते हैं, जिसका कोई आसरा ना हो, ठीक है। आश्रित मतलब आश्रा, अब कोई आश्रा ही नहीं आई, आश्रित ही नहीं है किसी पर, तो निराश्रित हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द में होता है, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़े हैं एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द, पूरा वाक्य था, आपको उसका एक शब्द में उत्तर देना था, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो जल्दी से क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।